नमस्कार, मैं अरुण जायसवाल और आई लव विस्तार न्यूज। जब मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार करने में क्या समस्या, लेकिन जब ये मोहब्बत बेवजह हो तो विवाद का कारण बन सकता है। और यही हो रहा है इन दिनों देश में। एक बैनर, एक नारा, और नारा क्या, आई लव मोहम्मद। और फिर उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना तक सड़कें सुलगने लगी। सवाल ये नहीं कि क्या ये किसी पैगंबर से मोहब्बत जताना अपराध है, सवाल ये है कि आखिर एक धार्मिक भावना का प्रदर्शन अचानक विवाद और दंगों का कारण क्यों बन गया। और अचानक अपने खुदा से मोहब्बत जताने के लिए ये नया ट्रेंड अचानक किसने शुरू किया और कैसे शुरू हो गया। क्या ये सिर्फ इजहार मोहब्बत है या कोई राजनीति और सांप्रदायिक साजिश जो इस नारे के पीछे काम कर रही है। आज हम आपको इस विवाद की पूरी टाइमलाइन, प्रशासनिक रवैया, राजनीतिक बयानबाजी और इसके सामाजिक प्रभाव की पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है 4 सितंबर को कानपुर से। दरअसल 4 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके में ईद मिलाद उल नबी यानी कि बाराफात का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान पहली बार एक बड़ा बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह बैनर एक नए स्थान पर लगाया गया था जहां पहले से ही पारंपरिक रूप से जुलूसों की सजावट नहीं होती थी। ऐसे में जो स्थानीय हिंदू संगठन थे उन्होंने इस बैनर का विरोध किया। उनका आरोप था कि इस स्थान पर रामनवमी जैसे हिंदू पर्व भी मनाए जाते हैं और वहां पर एक धार्मिक नारा लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने इसे नई परंपरा की शुरुआत बताया जो कि धार्मिक संतुलन को तोड़ सकती है। माहौल बिगड़ता देख डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी धार्मिक आयोजन में कोई नई परंपरा या प्रतीक अचानक शामिल नहीं किया जा सकता। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पुरानी सजावट को फिर से स्थापित किया और मामले को शांत कराया। हालांकि कानपुर पुलिस ने साफ किया कि बैनर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, बल्कि विवाद इस बात पर था कि बैनर को नई जगह पर लगाया गया और एक अन्य समुदाय के पोस्टर को हटाया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। फिर आता है 9 सितंबर। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात लोग शामिल थे। आरोप था कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस में नई परंपरा जोड़ी और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर में आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई, जैसे कि 295A जो धार्मिक भावनाएं भड़काने पर लगाई जाती हैं, और दूसरा 153A जो दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए लगाई जाती हैं, और तीसरा 505(2) जो कि सार्वजनिक शांति में बाधा डालने के लिए लगाई जाती है। ये 3 धाराएं लगाई गई और पुलिस ने बार बार स्पष्ट किया कि आई लव मोहम्मद कहना या लिखना अपराध नहीं है, लेकिन नए स्थान पर धार्मिक बैनर लगाना और अन्य धर्म के पोस्टर फाड़ना विवाद का मूल कारण बना। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। यह मामला और तूल पकड़ लिया जब इसमें राजनीति की एंट्री होती है। दरअसल 15 सितंबर को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर, जिसे हम एक्स कहते हैं अब, उस पर एक बयान दिया और एक पोस्ट किया। ये पोस्ट देखिए, पोस्ट में वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेइंग आई लव मोहम्मद इज नॉट अ क्राइम, इफ इट इज देन आई एक्सेप्ट माई पनिशमेंट। यानी कि आई लव मोहम्मद करना कोई गुनाह नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं इसकी सजा स्वीकार करता हूं। उन्होंने सीधे कानपुर पुलिस को टैग किया अपने पोस्ट में और कार्रवाई पर सवाल उठाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर #आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने इस नारे को समर्थन देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर इस समर्थन की शक्ल उग्र प्रदर्शन में बदलने लगी। धार्मिक भावना का इजहार धीरे धीरे एक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील होने लगा। लाखों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, जो एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद को उनका शुभचिंतक और मसीहा बताते हैं, खुद को शांति दूत कहते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे इस मामले पर पोस्ट कर देश भर में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में यह मामला और वृहद रूप लेता गया और देखते ही देखते तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। बरेली उत्तर प्रदेश में इत्तेहादे मिलाद काउंसिल के प्रमुख और जाने माने मौलाना तौकीर रजा खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में जुलूस निकालने की अपील की।
और जुमे की नमाज के बाद 20 सितंबर को हजारों लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी प्रकार की जनसभा या रैली की अनुमति नहीं दी गई है और सेक्शन 163 बीएनएसएस लागू है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करना अवैध होता है। फिर क्या हुआ? फिर भी भीड़ लगातार बढ़ती रही और कुछ समूहों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर पथराव शुरू हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 80 से 90% लोग शांतिपूर्वक लौट गए, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ा। ऐसे में पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार किया और पूछताछ अब भी इस मामले में उनसे जारी है। 7 अन्य गिरफ्तारियां भी हुई और 40 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया और इन पर अलग अलग धाराएं लगाई गई, जिनमें दंगा, सरकारी कार्य में बाधा जैसे तमाम इन पर धाराएं लगाई गई, जिनमें स्पेशली लगाया गया जो खास तौर पर वो धारा 332 जो सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। और इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि कुछ बाहरी उपद्रवी तत्व भीड़ में शामिल थे। यह एक पूर्व नियोजित घटना हो सकती है, यानी कि प्री प्लान। और अब यह मामला यहीं तक नहीं रुका, धीरे धीरे यह ट्रेंड और विवाद अन्य जिलों और राज्यों में भी फैलता गया। अगर खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिर ये मामला आगे देखने को मिलता है, जहां जुलूस में आई लव मोहम्मद के नारे और पुलिस पर पथराव होते हैं और इस मामले में 8 एफआईआर और 5 गिरफ्तारियां भी होती हैं। फिर मामला आगे बढ़ता है महाराजगंज में जुलूस की योजना को रोका गया, 64 लोगों पर केस दर्ज हुए और उनके वाहन भी जब्त किए गए। फिर मामला आता है कौशाम्बी में, जहां एक वायरल वीडियो में सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए जाते हैं और इस मामले में माइनर्स को लेकर कई ढेर सारी गिरफ्तारियां होती हैं और धीरे धीरे इस ट्रेंड और विवाद की गिरफ्त में अन्य राज्य भी आ गए। यानी कि धीरे धीरे देश भर में यह विवाद गरमाने लगा, लोगों में सांप्रदायिक तनाव जैसे माहौल पैदा हो गए और इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला जो शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के बाद, वो है गुजरात के गांधीनगर में और फिर इसके बाद कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में दरअसल आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे और उसके जवाब में आई लव महादेव का पोस्टर लगा और फिर दोनों पक्षों में पथराव हुआ और ये विवाद वहीं से और गर्मा जाता है। फिर मामला धीरे धीरे महाराष्ट्र सहित कई अलग राज्यों में भी पहुंचता है और महाराष्ट्र के नागपुर में राजनीतिक संगठनों का प्रदर्शन होता है और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग होती है। लेकिन इस बढ़ते ट्रेंड और तनाव और बवाल के बीच कुछ जरूरी सवाल भी उठते हैं। क्या सवाल है? सवाल यह है कि क्या यह मोहब्बत है या मजहबी राजनीति? हर समुदाय सदियों से अपने भगवान से मोहब्बत करता आया है, उन्हें पूजता रहा है। फिर अचानक ये नारा सड़कों पर प्रदर्शन और दंगों की वजह क्यों बन गया? क्या यह अभियान ऑर्गेनिक था या किसी समूह ने इसे प्रायोजित किया था? क्या इस ट्रेंड का समय जानबूझकर चुना गया क्योंकि उस दौरान गणेश उत्सव और नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहार भी शुरू हो रहे थे? क्या यह कोई धार्मिक शक्ति प्रदर्शन था या मुस्लिम समुदाय की भावना जताने का तरीका? और सबसे जरूरी सवाल, बिना अनुमति के इस तरह बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर रैली निकालने का उद्देश्य क्या था? आखिर इसे क्या मायने निकाले जाए? और वही इस मुद्दे को और तूल दी इसके राजनीतिकरण और नेताओं के बयानबाजी ने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बनाया और वही बीजेपी नेताओं ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी और वही धार्मिक संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। लेकिन विवाद को बढ़ाने वाली बयानबाजी भी इस दौरान बहुत ढेर सारी हुई, चाहे वो मौलाना हो चाहे कुछ संगठन हो, हिंदू संगठन, दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हुई जिसके चलते सोशल मीडिया पर एक तनाव का, सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा हुआ। लेकिन भला ऐसा कौन सा प्रेम है जो अपने भगवान या खुदा से इस तरह जाहिर किया जा रहा है? और इन सब से आखिर क्या हो रहा है? तो इससे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन जो हो रहा है वो है सांप्रदायिक तनाव। इससे समाज में बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर नफरत भरे ट्रेंड वायरल हो रहे हैं और त्योहारों के दौरान पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है और धार्मिक नारेबाजी अब राजनीतिक हथियार बनती दिख रही है। तो कुल मिलाकर किसी पैगंबर या भगवान से मोहब्बत जताना गलत नहीं है, बल्कि हर धर्म में इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन जब यह मोहब्बत भीड़ की शक्ल में सड़क पर उतरती है तो दूसरे समुदाय को चिढ़ाने लगती है या राजनीतिक हथियार बनती है, तब यह आस्था नहीं उन्माद बन जाती है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ यह विवाद आज आई लव महादेव और न जाने क्या क्या ट्रेंड लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन जरा आप रुकिए और ठहरिए और सोचिए भी कि कहीं मोहब्बत की आड़ में नफरत की खेती तो नहीं हो रही। अब फैसला आपको करना है, क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है
या समाज को धर्म के नाम पर बांटने की एक साजिश। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जाने, ना कि सिर्फ भड़काऊ पोस्ट और हेडलाइंस के आधार पर अपनी राय बना लें। तो इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि शांति, समझदारी और संविधान यही हमारे देश की असली पहचान है।